शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सोनम वांगचुक मेदांता अस्पताल से हुए हैं डिस्चार्ज। तो अब से थोड़ी देर में राजघाट पहुंचने वाले हैं सोनम वांगचुक। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद बापू की समाधि पर देंगे श्रद्धांजलि। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर के बाद राजघाट पहुंचेंगे सोनम वांगचुक, जहां पर डिस्चार्ज होते ही राजघाट पहुंचेंगे और यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद बापू की समाधि पर देंगे श्रद्धांजलि। वांगचुक मेदांता अस्पताल से फिलहाल डिस्चार्ज हुए हैं। अब से थोड़ी देर में राजघाट पहुंचने वाले हैं सोनम वांगचुक और देखिए उसके बाद श्रद्धांजलि देने के बाद लद्दाख के लिए रवाना भी हो सकते हैं। इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन फिलहाल अब से थोड़ी देर के बाद में पहुंचेंगे राजघाट और वहां पर बापू को श्रद्धांजलि भी देंगे। तो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद बापू की समाधि पर पहुंचेंगे, जहां पर श्रद्धांजलि देंगे। मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं, थोड़ी देर में राजघाट पहुंचने वाले हैं सोनम वांगचुक। तो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद बापू की समाधि पर पहुंचकर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। तो अब से थोड़ी देर में राजघाट पहुंचने वाले हैं सोनम वांगचुक। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें कि फिलहाल पहुंच चुके हैं सोनम वांगचुक और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद श्रद्धांजलि देंगे सोनम वांगचुक। मेदांता अस्पताल से फिलहाल डिस्चार्ज हो चुके हैं, राजघाट भी पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में शायद श्रद्धांजलि अर्पित भी करेंगे। उसके बाद हो सकता है लद्दाख के लिए भी रवाना हो जाए। तो रोज राजघाट पहुंचे हैं सोनम वांगचुक। आपको बता दें कि 26 दिन भूख हड़ताल पर रहे। उसके बाद जैसे ही सरकार ने उनकी मांगों को माना, उसके बाद आज उनको अस्पताल से छुट्टी मिली है, यानी कि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे और राजघाट पहुंचे हैं सोनम वांगचुक। तो मेदांता अस्पताल से हुए हैं डिस्चार्ज, राजघाट पहुंचे हैं, जहां पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि यहीं से लद्दाख के लिए रवाना हो जाएं। हालांकि डॉक्टर्स की अगर बात करें तो उनकी सेहत को लेकर भी इस बात को कहा गया है कि काफ़ी वीक हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, क्योंकि 11 किलो वज़न कम हुआ है उनका। और जिस तरीके से भूख हड़ताल पर रहे, एक उम्र के बाद भी डॉक्टर ने इस बात को कहा है कि दिक्कतें हो सकती है, इसीलिए अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राजघाट पहुंचे हैं सोनम वांगचुक और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि उनकी हालत पहले से काफ़ी अच्छी है। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से एहतियात बरतने की बात भी कही गई है कि उन्हें अपने स्वास्थ्य पर प्रॉपर तरीके से ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर तापमान की बात करें तो लद्दाख के तापमान में और दिल्ली में जिस तरीके से टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहा है, ऐसे में उनको बीमारी भी हो सकती है। इस बात को भी डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है कि और एहतियात के तौर पर उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। हालांकि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल से और राजघाट वो पहुँचे हैं। अब श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है। तो राजघाट पहुँचे हैं सोनम वांगचुक। फिलहाल अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज करने के बाद वो सीधा राजघाट पहुंचे हैं, जहां अब से थोड़ी देर के बाद वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।